धान पाकिस्तान की एक अहम नकदावर फसल है। पाकिस्तान की आबो हवा और जमीन धान की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए निहायत मौजू है। धान की फसल न सिर्फ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करती है बल्कि ज़र मुबादला कमाने में भी इसका अहम किरदार है। चावल बरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है और हमारी बासमती अक़साम को अपनी मखसूस खुशबू की वजह से दुनिया भर में एक मुनफरिद मकाम हासिल है। अगर हम ज़मीन का सही इंतखाब और बेहतर तैयारी, तरक्की दादा अक़साम, शरह बीज, पनीरी की काश्त और मुंतकली, बरवक्त आबपाशी, खादों का मुतनासिब और बरवक्त इस्तेमाल, खुदरा पौधों और जड़ी बूटियों की बरवक्त तलफी, धान की अहम बीमारियों और उनका कंट्रोल, नुकसानदेह कीड़े और उनका इंसदाद और बरवक्त बर्दाश्त जैसी चीजों को मद्देनजर रखकर अमल करें तो हम भी धान की फी एकड़ पैदावार ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। जमीन का सही इंतखाब और तैयारी। धान की फसल के लिए चिकनी या चिकनी मैरा जमीन जिसमें पानी जखीरा करने की सलाहियत के अलावा नामियाती मादा भी खासी मिकदार में मौजूद हो मुंतखब करें। ये फसल शोरज़दा और कलराठी जमीनों में भी काश्त की जा सकती है जहां दूसरी कोई फसल कामयाब नहीं होती। ये फसल रेतली जमीनों में कामयाब नहीं होती क्योंकि इन जमीनों में पानी खड़ा नहीं हो सकता। धान के लिए जमीन की तैयारी, जमीन की खासियत, पानी की दस्तयाबी और मौसमी हालात के पेश नजर 3 तरीकों से की जा सकती है। खुश्क तरीका, कद्दू या तर तरीका, लाव का तरीका। खुश्क तरीका, 4-5 दफा हल चलाने के बाद ढीले तोड़कर जमीन को खुला छोड़ दें। पनीरी मुंतकिल करने से 3 ta 4 रोज कबल खेत को इस तरह तैयार करें कि जड़ी बूटियां और ढेले न रहें और खेत हमवार हो। पनीरी की मुंतकली से 1 रोज पहले खेत में पानी भरकर पनीरी मुंतकिल कर दें। जिन इलाकों में पानी खड़ा नहीं होता वहां जमीन की तैयारी खुश्क तरीके से की जा सकती है। कद्दू या तर तरीका, पनीरी की मुंतकली से तकरीबन 20 ta 25 दिन कबल खेत में पानी भर दें और 1 हफ्ते बाद मट्टी पलटने वाला हल चलाकर सुहागा दें ताकि मुड़ और जड़ी बूटियां दबकर गल सड़ जाएं। सेमो थोर वाली जमीन में राजा हल न चलाया जाए क्योंकि इससे नमकियात ऊपर आ जाते हैं। कद्दू करने के लिए खेत को 6 ta 7 दिन के वक्फे से पानी दिया जाए और हर मर्तबा दोहरा हल चलाकर सुहागा देकर जमीन तैयार करें। लाव का तरीका, जमीन में 3-4 दफा हल चलाकर अच्छी तरह भुरभुरा और हमवार कर लें। अब खेत को पानी से भरकर 1-2 दफा हल चलाकर सुहागा दें और पनीरी मुंतकिल करें। जमीन को किसी भी तरीके से तैयार करें, पैदावार मुतासिर नहीं होगी। अलबत्ता खेत का हमवार और जड़ी बूटियों से पाक होना जरूरी है। धान की अक़साम और वक्त काश्त। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में धान की अक़साम और वक्त काश्त इस तरह से है। सूबे पंजाब, वस्ती पंजाब में बासमती 370, 385, 2000, सुपर बासमती और शाहीन बासमती 5 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ यकम ta 30 जून और इरी 6, नयाब, IR9, KS 282 7 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ 20 मई ta 7 जून। जनूबी पंजाब में बासमती 198, रचना 5 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ यकम ta 15 जून और KS 282 7 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ 20 मई ta 7 जून। सूबे सिंध, बालाई सिंध में DR 82, 83, 92 सदा हयात 7 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ 15 मई ta 30 जून। ज़ेरी सिंध में खुशबू 95, शुआब 92, शादाब, सरशार 7 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ 25 अप्रैल ta 10 जून। बालाई और ज़ेरी सिंध में इरी 6 7 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ 20 मई ta 7 जून। सूबे सरहद, सूबे सरहद के मैदानी इलाकों में इरी 6 7 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ यकम ta 31 मई। पहाड़ी इलाकों में JP 5, सवात 2, पखल, दिलरोज 97, फख्र मालाकंड 7 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ यकम ta 20 मई। सूबे बलोचिस्तान, सूबे बलोचिस्तान में इरी 6 DR 83 सदा हयात 7 किलोग्राम शरह तुख्म फी एकड़ 20 मई ta 7 जून नर्सरी काश्त करें। शरह बीज और पनीरी की काश्त। सिफारिश करदा तरक्की दादा अक़साम का साफ सुथरा बीज इस्तेमाल करें। बीज का उगाव 80% से कम नहीं होना चाहिए। बीज की मिकदार का तयन करने से पहले उसकी शरह उगाव को मालूम कर लें। बीज को नमकीन पानी में डालकर हल्के और नाकिस बीज नथार लें।
फिर साफ पानी डालकर बीज 2 मरतबा धो लें और फिर बीज को गीली बोरियों से ढांपने के बाद पानी का छट्टा लगाते रहें। बीज को दिन में 2-3 दफा हिलाएं ताकि ज्यादा गर्मी से बीज का नुकसान ना हो। बीज 36 ता 48 घंटे में अंगूरी मारेगा और ये बीज काश्त के लिए तैयार है। जिस तरीके से भी काश्त करें, इसके लिए इरी इकसाम का 1 ता 2 किलोग्राम फी मरला और बासमती इकसाम का आधा ता 1 किलोग्राम फी मरला अंगूरी मारा हुआ बीज इस्तेमाल करें। छट्टा देते वक्त खेत में 1 ता 1.5 इंच पानी खड़ा होना चाहिए। पनीरी का कद बढ़ने पर पानी की गहराई बढ़ा दें, लेकिन पानी की गहराई 3 इंच से ज्यादा ना हो। पनीरी की मुंतकली। पनीरी यानी धान की नर्सरी जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो मुंतकली के काबिल हो जाती है। खुश्क तरीके से तैयार की हुई पनीरी तकरीबन 40 दिन में मुंतकली के लिए तैयार हो जाती है। पनीरी की मुंतकली के वक्त खेत बिल्कुल हमवार हो और इसमें पानी 1.5 ता 2 इंच से ज्यादा गहरा न रखें। 50 दिन से ज्यादा उम्र की पनीरी मुंतकिल न करें, वरना पैदावार में 30 ता 40% तक कमी हो जाएगी। 40 दिन से ज्यादा उम्र की सूरत में फी सुराख 3 से 4 पौधे लगाएं। एक सुराख में 2-2 पौधे लगाते हुए कतारों और पौधों का दरमियानी फासला 9 बाय 9 इंच रखें। पौधे सीधे लगाएं और अच्छी तरह जमीन में गाड़ें। इस फासले पर रखते हुए फी एकड़ सुराखों की तादाद तकरीबन 80,000 बनती है। ज्यादातर काश्तकार भाई 50,000 सुराख या इससे भी कम सुराख फी एकड़ रखते हैं, जिससे पैदावार में 25% तक कमी हो जाती है। पनीरी की मुंतकली बेहतर है कि राइस ट्रांसप्लांटर के जरिए करें। राइस ट्रांसप्लांटर की अदम दस्तयाबी पर हाथ से भी मुंतकली की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें पौधों की तादाद 80,000 फी एकड़ होनी चाहिए। बरवक्त आबपाशी। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक होने की सूरत में लाभ लगाते वक्त पानी की गहराई 3 ता 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बतदरीज पानी की गहराई 7 ता 8 सेंटीमीटर करते जाएं। ये गहराई 1 माह तक खेत में कायम रखें। पानी की कमी की सूरत में पनीरी की मुंतकली के लिए पानी की गहराई 3 सेंटीमीटर रखें और ये सतह 15 ता 20 दिन तक कायम रखें। खादों का इस्तेमाल। किसी भी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर खाद मुनासिब मिकदार में और बरवक्त न डाली जाए तो इसका खास फायदा नहीं होता। जमीन की जरखेजी को मद्देनजर रखते हुए खादों की मिकदार को कम या ज्यादा किया जा सकता है। चावल की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और अक्सर औकात पोटाश का डालना बहुत जरूरी है। अगर पैदावारी हदफ 40 मन फी एकड़ से ज्यादा हो तो पोटाश का इस्तेमाल जरूर करें। धान की इकसाम के लिए खादों की औसत मिकदार किलोग्राम फी एकड़ अनासर की शक्ल में ये है। बासमती 55 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश। मोटा चावल 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटाश। जिंक का इस्तेमाल। पाकिस्तान में धान की काश्त वाली जमीनों में जिंक या जस्त की कमी है। जिंक के मुनासिब इस्तेमाल से धान की पैदावार में खातिर खा इजाफा किया जा सकता है। इसकी कमी से आमतौर पर लाभ के 3 से 4 हफ्तों बाद पौधों के निचले पत्तों पर भूरे धब्बे बन जाते हैं। इसके बाद आम धब्बे बड़े हो जाते हैं, ऊपर आपस में मिल जाते हैं और इनका रंग स्याही माइल हो जाता है। अगर जिंक की शदीद कमी हो तो खेत जला हुआ नजर आता है, बढ़ोतरी में कमी और पौधों में कमी और पौधों का कद छोटा रह जाता है। जिंक की कमी को दूर करने के लिए जिंक का इस्तेमाल जरूरी है। धान की नर्सरी लगाते वक्त जिंक सल्फेट 35% बाई हिसाब 30 किलोग्राम फी एकड़ नर्सरी डाला जाता है। इस तरीके से उगाई गई नर्सरी में जिंक इतनी मिकदार में मौजूद होता है कि खेत में जिंक कमी होने के बावजूद चावल की फसल में जिंक की कमी नहीं होती। खेत में जिंक का छट्टा करने की निस्बत ये तरीका बहुत आसान और कम खर्च है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मौसर और सस्ता तरीका यही है। अगर नर्सरी में जिंक न डाला गया हो तो ये नर्सरी की मुंतकली के तकरीबन 2 हफ्ते बाद खेत में जिंक बाहिसाब 5 किलोग्राम फी एकड़ डाल दें। खुदरौ पौधों और जड़ी बूटियों की बरवक्त तलफी। धान की फसल में जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा उगती हैं और इनकी मौजूदगी में 15 ता 20% तक पैदावार में कमी हो जाती है। जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए जमीन की अच्छी तैयारी, पानी का बेहतर इंतजाम और जड़ी बूटियों को तल्फ करने वाली जहरों का मुनासिब और बरवक्त इस्तेमाल जरूरी है। अगर फसल को पहले 30 दिन जड़ी बूटियों से पाक रखा जाए तो बाद में उगने वाली जड़ी बूटियां कम नुकसानदेह साबित होती हैं।
पनीरी की मुंतकली के 30 दिन बाद तक खेत में मतलूबा गहराई यानी 3 इंच तक पानी खड़ा रहे तो जड़ी बूटियों को उगने का मौका नहीं मिलता। नुकसानदेह कीड़े और उनका इंसदाद। धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान धान के तने की सुंडियों से होता है। ये सुंडियां ज्यादातर बासमती अक़साम पर हमला करती हैं, जबकि इरी अक़साम पर सफेद पुश्त वाले तेले का हमला ज्यादा होता है। इसके अलावा पत्ता लपेट सुंडी, सफेद पुश्त वाला तेला, धान की सियाह भूंडी और लश्करी सुंडी शामिल हैं। कीड़ों के इंसदाद के लिए मरबूत तरीका इंसदाद अपनाएं, मसलन फसल को वक्त पर लगाना, खादों और पानी का मुनासिब इस्तेमाल, और जब कीड़ों की तादाद या हमला मुकर्रर करदा हद से तजावुज कर जाए तो तजवीज़ करदा जहरों का इस्तेमाल करना चाहिए। धान की बर्दाश्त और इसे महफूज करना। धान की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त पर कटाई और फंडाई बहुत जरूरी है। फसल की बर्दाश्त से 2 हफ्ते कबल खेत को पानी देना बंद कर दें। उमूमन देखा गया है कि सिट्टे निकलने के 30 ता 35 दिन बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कटाई के वक्त नमी की शरह 22% होनी चाहिए और फसल का रंग सुनहरा हो जाए तो समझ लें कि फसल कटाई के लिए तैयार है। अगर कटाई में देर की जाए तो दाने गिरना शुरू हो जाते हैं। कटी हुई फसल को 1-2 दिन धूप में रखें ताकि पौधा अच्छी तरह खुश्क हो जाए। कटाई के बाद 2-3 रोज के अंदर फंडाई कर लेनी चाहिए। याद रहे कि फसल जमीन के बराबर से काटना चाहिए ताकि इसमें तने की सुंडियां न रह पाएं। फसल की कटाई और फंडाई मशीनी तरीकों से भी की जाती है, मसलन थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह। धान को महफूज करने से पहले तमाम गोदामों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और इनमें सिफारिश करदा कीड़े मार दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। स्टोर करने से पहले चावल में नमी का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर इन चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो कोई शक व शुबा नहीं कि हम धान की मुल्की जरूरियात के मुताबिक पैदावार हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म के ज़रूरी मशवरे और मसाइल के हल के लिए PARC की टोल फ्री हेल्पलाइन 0800 84420 पर पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुफ्त कॉल करें।